Hello guys, this is Nikhil and today I am going to discuss about the body movements. So I hope you also introduce about the body movements. You will see that means you are also you will see the all the movements around us around you. That means you see about the movement of bird and snail and human, all type of things and सभी का आप देखोगे कि मूवमेंट्स जो है अलग अलग होगा, है ना। अगर हम ह्यूमन का देखेंगे तो वो पैर से मूवमेंट्स करता है, वहीं स्नेल को देखेंगे तो वो जो है अपना बॉडी से पार्ट से मूवमेंट्स करता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। आज स्पेशली हम लोग जो है ह्यूमंस के विषय में डिस्क्राइब करने जाने हैं। इंट्रोडक्शन को इसमें मैंने जो है एनसीईआरटी बुक्स को भी कवर कर रखा है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन का बात करें हम लोग, किसका बात करें, इंट्रोडक्शन का, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मतलब किसके विषय में आप देखोगे तो ये जो है मतलब कि ये आपको देखने को मिलेगा कि जब हम लोग बैठते हैं या खड़ा होते हैं तो एक पोस्चर मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन, राइट। तो ये जो है मतलब कि एक आप आँख ही बंद करते हो, यहाँ मसल्स है, कान कान के पास भी आप मसल्स देखोगे। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गन्स हेल्प अस टू लोकोमोशंस, ठीक है ना। लोकोमोशन होता क्या है कि जैसे कि मान के चलो कि व्हेन वी राइट समथिंग इन आवर नोटबुक, तब हैंड वर्क कर रहा है, हमारा हैंड काम कर रहा है। और उसी तरह से अगर आप अनदर टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट, किसी भी तरह का बॉडी मूवमेंट्स होगा वो लोकोमोशंस कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। और आगे अगर चलोगे तो देखो बफेलो लेग से चलता है, वॉक करता है, काव भी लेग से वॉक करता है, ह्यूमन भी लेग से वॉक करता है, बर्ड जो विंग से फ्लाई करता है, स्नेल जो है हॉल बॉडी से स्लीथर करता है, फिश जो है स्विम करता है हॉल बॉडी से विंग के मदद से, फ्रॉग जो है लेग के मदद से जंप करता है, हॉर्स लेग के मदद से वॉक करता है या रन करता है, इंसेक्ट्स जो है बटरफ्लाई जो विंग के मदद से फ्लाई करता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो है एनिमल्स का अलग अलग तरह का लोकोमोशंस को स्टडी करोगे। अगर रोल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स इन द मूवमेंट्स अगर हम लोग अच्छे ढंग से देखें तो देखेंगे यहाँ कि किस तरह से जो है स्केलेटन मदद करता है। अगर सोच लो, अगर मनुष्य में स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो मनुष्य पूर्णतः जो है किस तरह का होता है पता है आपको। पूर्णतः जो है मनुष्य एक जेली नुमा आकृति होता है, यानी कि जहाँ बैठा वहीं गुदक गया तो कहने का मतलब है एकदम से। तो देखो इंडो और एक्सो स्केलेटन क्या होता है एक एक करके जानेंगे। तो ह्यूमन इंडो स्केलेटन इज फाउंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर में पाया जाता है जो इंडो स्केलेटन्स। और कंपोज बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, विच इज़ फॉर्म द डेंस कनेक्टिविटी टिश्यू, यानी कि जहाँ घना टिश्यू है उससे कनेक्टेड होता है बोन से। तो सारे बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो इंडो यानी फिजिकल सपोर्ट मेंटेन बॉडी, यानी फिजिकल सपोर्ट करता है मेंटेनिंग बॉडी को। और दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी इंटरनल ऑर्गन जितना भी होता है उसको प्रोटेक्शन करता है। और जो है एक्सटर्नल हैजार्डियस एंड मतलब जिस तरह की समस्या मान के चलो कभी कभी होता है कि इंजरी हो जाए तो उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, ये सारा स्केलेटन सिस्टम्स, ठीक है। उसके ऊपर में जो पार्ट होता है। अगर हम लोग एक्सो स्केलेटन का बात करें, देखिए इसमें इसमें मैंने एनसीईआरटीज के भी पॉइंट्स बीच बीच में डाल रखा है। सेम टू सेम वही बताया गया कि काउ जो है लेग से वॉक करता है, ह्यूमंस जो है लेग से वॉक करेगा। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स डू द डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द लोकोमोशन, राइट। आई विल ऑल्सो मतलब कि इस विषय में मैंने पहले इंट्रोड्यूस आपको कर दिया। अगर ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स के विषय में अगर बात करोगे आप तो आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, वो भी आगे मैं डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ किसके विषय में, एक्सो स्केलेटन्स के विषय में। एक्सो स्केलेटन का पॉइंट था यहाँ पे कि द इंक्लूड स्केलेटन elements located upon the body surface on the skin और इन्हेंस प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और एक जो है मतलब कि
सेक्रेशन ऑफ स्किन, दीज आर ऑलवेज नॉन लिविंग। ये जो है नॉन लिविंग होता है कौन? एक्सोस्केलेटन। जैसे कि मान के चलो कि क्या क्या होता है, जैसे इनवर्टिब्रेट जितना भी माने वैसा जीव जंतु जिसमें कि रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता है, उसमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन इज ऑलवेज एपिडर्मल एंड एक्सेम्प्लीफाइड डेट मीन्स क्या हो गया कि उसमें ये जो है प्रेजेंट रहता है। अगर अच्छे ढंग से आप देखोगे तो स्नेल को देख लो, फिर एस्केरिस को देख लो, और फिर जो है अर्थवर्म को देख लो। इस तरह के जितने भी जानवर होते हैं उसमें क्या होता है, इनवर्टिब्रेट जानवर होता है। उसमें जो है कहने का मतलब है उसमें एक्सोस्केलेटन होता है। बाहरी परत के स्किन की मदद से वो जो है क्या करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। और वहीं अगर बात करें वर्टिब्रेट्स का, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, ड्राइव्ड आइदर फ्रॉम द एपिडर्मिक एंड द डर्मिस। यानी हम लोग का स्किन जो है, स्किन का भाग में होता है एपिडर्मिस या डर्मिस होता है, स्कल और द स्क्रूट्स ऑफ कैरोटीन ऑफ हॉर्न। जैसे कि आप देखे हो कि हॉर्न होता है, माने ये सब यूजलेस थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे हम लोग नेल भी देख सकते हैं, हेयर देख सकते हैं, ये सारा जो है मतलब कि अपने मतलब कि क्या है, ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स ऑर्गन्स है, ये सारे एक्सो स्केलेटन्स में आ जाते हैं। अगर बात किया जाए एक्सो स्केलेटन का, तो उसमें आप क्या बताया, एपिडर्मिस और डर्मिस होता है, और नेल हो गया जिसका एग्जाम्पल नेल सब हो गया। ठीक है, इंडो स्केलेटन का अगर बात करें तो आपको पता है कि हम लोग के बॉडी में 206 बोन्स है। तो इसमें जो है इनवर्टिब्रेट जो है, जैसे कि आप देख सकते हो स्पंज हो गया, स्टार फिश हो गया, इनवर्टिब्रेट उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स लोकेटेड बेनेथ द स्किन एरियाज में ही आप इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन उस सारे में पाया जाता है। अगर वर्टिब्रेट में बात करोगे तो आप पूरा बॉडी में जो है स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, इसी को इंडोस्केलेटन्स कहा जाता है। जैसे इसमें कौन कौन होता है, जैसे कि कार्टिलेज होगा, बोन, ये लिविंग टिश्यूज होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ज्वाइंट टुगेदर बाय द वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइंट, ये सब अलग अलग तरह के ज्वाइंट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो सारे ज्वाइंट्स मिल करके एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करता है स्केलेटन्स का। ठीक है, अगर हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करें, बोन क्या होता है, तो बोन क्या होता है कि बोन सेपरेट यूनिट होता है स्केलेटन सिस्टम का, और ये जो है बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द लिंगामेंट के द्वारा जहाँ बोन कनेक्ट होता है उसके बीच में जो टिश्यूज होता है उसको लिगामेंट कहा जाता है। वो लिगामेंट से बोन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, about the two-third of the weight of bones tissues is minerals। यानी अगर बोन टिश्यूज़ का अगर बात किया जाए, वो उसका 2/3 यानी लगभग जो है आपका 66% वो जो है मिनरल से बना हुआ होता है, जिसमें कि कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोनेट, ये सारे तत्व होते हैं। ठीक है, द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है, जिसमें वाटर, कोलेजन, इल्स, गेलेटिन, ये सारे तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, अगर आगे हम लोग डिस्कस करें कि इसमें जो है मतलब कि बोन कितने तरह के होते हैं स्केलेटन्स में, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दो तरह का फॉर्म होता है, देयर आर टू फॉर्म ऑफ द बोन्स, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी एंड और जिसको सेलुलोज बोन भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है कि ये आउटर लेयर यानी कि हार्ड लेयर होता है, और ये एक तरह से क्या करता है, जैसे विच इज टर्न हाउसेस द वीक टिश्यूज़। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो अंदर में वीक टिश्यूज़ होता है उसका एक तरह का हाउस होता है, घर होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और क्या करता है, बोन मैरोज, द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अगर बात करें इन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, देयर आर द 4 टाइप ऑफ बोन। लॉन्ग बोन हो गया जिसमें आर्म, फिंगर एंड टॉयज आ गया, और शॉर्ट बोन हो गया जिसे रिस्ट एंकल, ये सारे आ गए। फ्लैट बोन हो गया जो कि क्रोनियल बोन हो गया, स्टेरनम हो गया, स्केपुला हो गया, रिब्स हो गया। ये सारा मैं धीरे धीरे डिस्क्राइब करूँगा, पहले आप जानते चलो। इरेगुलर बोन्स क्या होता है, जो कि एकदम से फ्लैट नहीं होता है, वो वर्टिब्रेट जो है बोन होता है। और फेशियल बोन यानी फेस के पास आसपास में पाए जाते हैं। देखिए,
यहाँ रिप्स कोन हो गया जो ब्रेस्ट को पूरा प्रोटेक्शन देता है। रेडियस कोन हो गया, रेडियस हो गया जो यहाँ पे दो बोन जो है कनेक्टेड रहता है। और अल्ना, अल्ना कहाँ होता है, हैंड के पास होता है। और जो हम लोग के हिप के पास बोन होता है उसको इलियम कहते हैं। प्यूबिस जो हिप के नीचे वाला बोन को कहते हैं इस्चियम। इस्चियम जो है बोन भी हिप के पास ही होता है। अगर बात करें हम लोग फीमर, जांग की हड्डी को कहा जाता है पेटेला। पेटेला जो है आपका जो सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट्स टाइप का पैर के पास होता है वहाँ है। टिबिया पैर में होता है, फेवुला भी पैर में होता है। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ हड्डी को मतलब बोन्स को स्टडी कर सकते हो। अगर बात करें हम लोग, क्या बात करें, वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हियर। द एक्सल स्केलेटन, इट इज present along the लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इन ह्यूमन। लॉन्गिट्यूडनल रहता है, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा तौर पर खड़ा होता है ये बॉडी में। और ये जो है इसमें इंक्लूडेड कौन होता है, स्कल होता है, वर्टिब्रेट कॉलम होता है, स्टेर्नम होता है, रिप्स होता है, ये सारे आपको इसमें मिलेंगे। कुल मिला के इसमें 80 बोन्स होता है, ठीक है। अगर आप बात करो लेटेस्ट जानते हैं कि कौन कौन होता है, जैसे बॉल एंड इमेजिनरी बॉल, ये सारा जो है मतलब एक तरह का मतलब कि एनसीईआरटी को मैंने इसमें भी डाल रखा है। तो आप अगर बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अगर क्या करोगे, स्टडी करोगे, तो आपको अलग अलग तरह का जॉइंट्स पता चलेगा, वो भी मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा। आप देखो एरियल जो स्केलेटन था, सॉरी एक्सल, हाँ नहीं, एक्सल जो स्केलेटन था उसमें एक और पार्ट होता है कि क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। इसमें जो है क्या होता है, इंक्लूडेड द स्केलेटन द ग्रिडल एंड दोज द लिम्स, यानी ग्रिडल और लिम्स इसमें जो है इंक्लूडेड होता है। और दीज आर द 126, इसमें जो है कुल मिला के 126 बोन्स ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके मैं सारा बताऊंगा, बट यू जो है आप जो है मतलब अंत तक बने रहिए, देखिए ध्यान से। स्कल, स्कल का अगर बात किया जाए, द स्केलेटन ऑफ हेड इज कॉल्ड स्कल, यानी स्केलेटन का सबसे ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, हम स्कल कहते हैं। इट रेस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इट इज़ मेड अप ऑफ हार्डेस्ट एंड द डेंसेस्ट बोन। ये बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि आप देखते हो फेस पे कितना बार चोट उट लगता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ही हार्डेस्ट फॉर्म में होता है। स्कल में इसका पार्ट जो होता है कौन कौन बोन होता है, क्रॉनिकल बोन होता है, फेशियल बोन होता है, हायोड बोन होता है, और साथ ही साथ बोन ऑफ मिडिल ईयर, कान के पास जो होता है वो जो है मतलब कहीं ना कहीं, यानी कि हाइडियल बोन जो होता है सपोर्ट टंग को सपोर्ट करता है, यानी कि आप देखोगे जबड़ा का बोन, ये चारों तरफ आप देखोगे वो जो हेल्प करता है। बोन ऑफ मिडिल ईयर, कान के पास तीन तरह, जैसे कौन कौन होता है, स्टेपीज होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्टेपीज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मेलियोस कान के पास ही होता है। इनकस, ये भी कान के पास होता है। फेशियल यानी चेहरा के पास जो बॉडी होता है मतलब कि बोन्स होता है। अगर कैर्नियल का बात करें तो ये जो है बोन ऑफ कैर्नियम बोन होता है, जो कि माथा के ऊपर के हिस्से में बहुत ही हार्डेस्ट बोन होता है ये, ठीक है। ये 4 भागों में इसको बांटा गया। वर्टिब्रल कॉलम का अगर बात किया जाए, वर्टिब्रल कॉलम, अगर बात करें वर्टेब्रल कॉलम की, तो ये जो है आपका वर्टेब्रल, ये आपका रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। ये जो होता है एक तरह का स्केलेटन ऑफ द ट्रंक, यानी वर्टेब्रल कॉलम जो होता है इसको जो है वर्टेब्रेट कहा जाता है। और ये आप देख रहे हो कि किस तरह से इसमें जो है कितने भागों में बांटा गया है, यानी एटलस एक्सिस सबसे ऊपरी भागों में होगा, उसके बाद 7 जो है कर्वियल वर्टेब्रेट्स, इसमें 7 हड्डी होता है। 12 जो है थोरोसिक वर्टिब्रेट है, उसके बाद इन वर्टिब्रल डिस्क यहाँ बीच में होता है। उसके बाद 5 जो है लंबर वर्टेब्रल है। उसके बाद जो है सेक्रम 5 पीसेस होता है, और उसके बाद केस 4 पीसेस है। इस तरह से इसको बांटा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन है, कर्वियल कर्वेचर्स, थोरोसिक कर्वेचर्स एंड द लंबर कर्वेचर्स एंड सैक्रल कर्वेचर्स, यानी 4 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। किसको, वर्टेब्रल्स को, ह्यूमंस का। अभी हम लोग ह्यूमन के विषय में ही पढ़े हैं। यहाँ देखिए
कर्विकल्स का अगर बात करें नेक से जुड़ा होता है 7 है, चेस्ट के पास होता है ये आपका थोरोसिक 12 है, और लंबर लंबर जो है आपका 5 है, और सार जो है सैक्रल जो है आपका 5 है, और जो है क्यूड्रल ये आपका 4 है। ये आपको ध्यान में रखना है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन vertebrals columns has the 4 curves. The curved vertebrate column has the following. It helps to maintain the balance the upwards, यानी कि आप जो है सीधा खड़ा हो सकते हो, झुक सकते हो, जो माने वॉकिंग में मदद करता है, उठने में मदद करता है बहुत ही ज़्यादा। अगर बात करें स्टेर्नम, पहले भी बता चुके हैं, ब्रेस्ट बोन होता है, यानी कि आपके छाती के पास में फ्लैट होता है, और ये रिब्स 7 पेयर्स का होता है। ये आपको जो है एक तरह से आपके जो है लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करते हैं। रिब्स का अगर बात करें वो 12 टोटल जो है ये 12 पेयर्स में होते हैं। ये क्या है, ट्रू रिब्स क्या होता है, द फर्स्ट 7 पेयर जो है ट्रू रिब्स होता है, यानी वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके सारा इंपॉर्टेंस है। हालांकि 5 पेयर जो होता है निचला वो डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम से अटैच्ड रहता है, और दे आर कॉल्ड द फॉल्स रिब्स, यानी नीचे का 5 वाला जो 5 रिब्स का पार्ट होता है, माने 5 रिब्स, वो जो है फॉल्स रिब्स, ऊपर का 7 जो है वो कहलाता है ट्रू रिब्स। ओके, 2 भागों में बांटा गया है रिब्स को, ध्यान रखिएगा। ये देखिए बॉल जॉइंट्स के विषय में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। जॉइंट बहुत तरह के, पिवोटल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। जैसे बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, अगर आप एक कटोरा ले लो, उसमें एक बॉल रख दो, बॉल के ऊपर में गिलास रख दो, आप किसी तरह मूव कर सकते हो ना, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। और अगर आप ये कहाँ पे रहता है, ये जांग के पास रहता है, जांग का हड्डी को आप किसी भी तरह से मूव एंड कर सकते हो, हिप के पास ज्वाइन रहता है। पिवोटल ज्वाइन क्या होता है, एक एक करके सारे ज्वाइंट्स मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं इसे इसलिए आपके सामने लाया हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं जो है सिर्फ दूसरे बुक से ले रहा हूँ। दोनों बुक को कंबाइंड रूप से मैं जो है कि क्या क्या हूँ जोड़ा हूँ। एक फ्लोट रिब कौन होता है, फ्लोट रिब से 11th और 12 पेयर जो होता है, यानी कि वो जो है फॉल्स रिब्स का, वो अटैच नहीं होता है स्टेर्नम से, स्टेर्नम से अटैच नहीं होता है। दे अटैच ओनली द पोस्चरस ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रेट्स, ये जो आप रीढ़ की हड्डी से जो है कनेक्टेड होता है, नीचे का 2 पेयर्स, ठीक है। फॉल्स रिब्स तो है, नीचे का 2 पेयर सिर्फ हड्डी से, पीछे का रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोटेड रिब्स। ये देखोगे आप कभी कभी वो जो है फ्रीली मूव एंड होते रहता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन्स का, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन्स में आप डिफरेंट टाइप ऑफ बातों को समझ पाओगे, क्या क्या है। तो इसमें जो है क्या है, पेक्टोरल जो है गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल क्या होता है, द पेक्टोरल गिर्डल और द शोल्डर बोन अटैच द बोन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज और टू द एक्सल स्केलेटन के विषय में बताया था मैंने कि उसमें आर्म्स यानी बिगर मतलब बड़ा बड़ा बोन जितना भी है वो इंक्लूडेड होता है। तो इसमें क्या है कि ये जो है ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल ग्लैंड कंसिस्ट द 2 बोन, यानी कि इसका जो हाफ हिस्सा होता है उसमें 2 जो है बोन क्या होता है इंक्लूडेड होता है। ये किस एरियाज में होता है, तो आप ध्यान से देखते चलो, बताते चलूँगा धीरे धीरे। उसके बाद जो है क्लेविकल एंड द स्केपुला बोन्स इसमें इंक्लूडेड रहता है, और 2 बोन, ठीक है। ये बॉडी के माने ह्यूमन स्केपुला जो होता है पार्ट ऑफ द पेक्टोरियल ग्लैंड्स, इसमें पेक्टोरियल गिडल्स में ये जो है इंडोटेरियर अंदरी के हिस्सा में दिखाया गया है, आपको देख सकते हो, ठीक है। ये जो है मतलब कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये हड्डी जो है हम लोग के बॉडी को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। ये वर्टेब्रल्स यानी रीढ़ की हड्डी के हिस्से में जो है मतलब कह सकते हो कि रिब केज के आसपास में पाया जाता है, और बहुत ही मतलब कि प्रोटेक्शन हम लोग को प्रदान करता है, ठीक है। हाथ के पास देख सकते हो कि हाथ जहाँ ज्वाइन रहता है इस तरह से वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। देखो क्लेविकल यानी कॉलर बोन क्या होता है कि रोड लाइक होता है, और रोड लाइक होता है। स्केपुला क्या है, ये जो है मतलब कि क्लेविकल बोन जो है ये नेक से
नेक के पास होता है, जो शोल्डर से कनेक्टेड रहता है, और साथ ही फ्लैट होता है, ठीक है। ये सारा ध्यान रखें। इसके पुला अगर बात करें, ये शोल्डर ब्लेड होता है, शोल्डर के पास ब्लेड नुमा आकृति का होता है, फ्लैट होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर बोन आप देख सकते हो, रेक्टेंगुलर माने कि त्रिभुजाकार रहता है, रेक्टेंगुलर सॉरी क्या बोलते हैं, चतुर्भुज यानी कि आयताकार होता है। और इसमें जो है मतलब कि क्या किया जाता है, ये प्रोसेस प्रेजेंट इन डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटीज़ कहा जाता है। ये क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस का हेड कहलाता है। ये सारा ध्यान रखिएगा। स्पाइन आप जानते हो कि रिप्स जो होता है, देयर इज अ रीजेज, यानी कि सेकेंड 2 7 रिप्स होता है, रिप केज, वहाँ पे जो है कि स्पाइन होता है। स्पाइन मतलब कि मूव इन कह सकते हो आप, जहाँ 8.6 में दिखाया गया है, 8.6 में कि दिखाने 8.6 में स्पाइन के पास ये सारा प्रेजेंट होता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कि बोन्स है। आज मैं क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ, और इससे आगे मैं आपको अगला वीडियोस में बताऊँगा। यानी कि कहाँ से बताऊँगा मैं आपको, अपर एक्सट्रीमिटी आर्म्स के पास से आपको सारा चीज़ एक एक करके मैं समझाऊंगा। तो आपको यहाँ तक कैसा लगा, हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा नया आपको वीडियोस में कुछ जो है मतलब लग रहा होगा कि ये बोन्स कहाँ है, वो बोन्स कहाँ है। ये सारा क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, अब अंत तक बने रखिए। और साथ ही साथ आप भी थोड़ा स्टडी कीजिए। आफ्टर सम टाइम्स यू रियलाइज दैट कि ऑल द थिंग्स क्या है आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बने रहेंगे। ओके, आई होप you understand and enjoy this class as well as me. Okay, that's all. Thank you.